जेएसएससी द्वारा झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा के डेट्स की घोषणा हो गई है। लंबे समय से छात्रों को इसका इंतजार था और आखिरकार वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। परीक्षा के तिथि की घोषणा सरकार ने कर दी है और आपको बता दें कि सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर जो है वो छात्रों को लंबा इंतज़ार करना पड़ा, कई बार परीक्षा टाला भी गया। और अब आपको बता दें कि अच्छी खबर आ रही है छात्रों के लिए। जेएसएससी द्वारा झारखंड सचिवालय परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का इंतज़ार लाखों छात्रों को था। छात्रों को अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और इसके लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो पुनः दिनांक 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाना निर्धारित है। आपको बता दें कि झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किया जा सकता है। सितंबर माह से शुरुआती दिनों में प्रवेश परीक्षा पत्र जो है वो जारी किया जा सकता है। वैसे फिलहाल इसको लेकर कोई नोटिस या जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सितंबर की शुरुआत में ही एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। करिश्मा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। करिश्मा, लाखों स्टूडेंट्स का जो इंतजार था सीजीएल एग्जाम के तारीखों का, उस इंतजार पर कह सकते हैं कि अब मुहर लगी है। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा की तिथि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। करिश्मा, छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है ये। जो देखिए जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर ये तिथि जारी कर दी गई है कि आखिर कब परीक्षा होगी, लेकिन दूसरी ओर लगातार जो अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसे रद्द किया गया था, स्थगित किया गया था। पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से देखिए जब कैलेंडर जारी हुआ था इससे पहले ये बताया गया था कि ये जो परीक्षा है ये अगस्त के महीने में होगी। उसके बाद दूसरा शेड्यूल जारी किया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि परीक्षा जो है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह में होगी। देखिए कल जरूर तिथि जारी कर दी गई है, लेकिन छात्रों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो चाहते हैं कि अगस्त के महीने में ये परीक्षा हो। देखिए 17 तारीख को इसी मामले को लेकर सीएम हाउस का घेराव करना था और ऐसे में मैंने अभ्यर्थियों से बातचीत की, तब उनका कहना है कि वो लोग घेराव करेंगे क्योंकि उन लोगों की मांग जो है वो अगस्त के महीने वाली थी कि अगस्त के महीने में ये परीक्षा हो। देखिए जरूर कह सकते हैं कि इंतजार जो लंबे समय से लाखों अभ्यर्थी कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में तो कई सवाल है। उनका कहना है कि अगर परीक्षा सितंबर के महीने में होती है, अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है और उस वक्त आचार संहिता लग जाएगा तो अभ्यर्थी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आखिर अभ्यर्थी क्या करेंगे। तो देखिए अभ्यर्थी की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में परीक्षा हो, ताकि अगर गड़बड़ी का मामला सामने आए या फिर कुछ इस तरीके का मामला सामने आए तो अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए अभ्यर्थी का यही कहना है कि ये जो परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई है इससे अभ्यर्थी जो है वो खुश नहीं है। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी खुश है। करिश्मा, देखिए इसी साल 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आई थी, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी जिसका आपने जिक्र किया। ऐसे में इस बार भी जो डेट अनाउंस किए गए हैं करिश्मा, परीक्षा आयोजित करवाना एक बड़ी चुनौती है इस बार भी, जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरीके के मामले सामने आए हैं बीते दिनों। ये देखिए चुनौती तो जरूर है क्योंकि इससे पहले 28 जनवरी और 4 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन 28 जनवरी को जब ये परीक्षा हुई तब पेपर लीक का मामला सामने आया और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और 4 फरवरी वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द से जल्द परीक्षा हो। देखिए जब कैलेंडर जारी हुआ था तो एक खुशी की लहर जो अभ्यर्थियों के बीच दौड़ पड़ी थी, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि अगस्त के महीने में ये परीक्षा होगी। देखिए अब जब इसके बाद शेड्यूल जारी किया गया, उसके बाद ये कहा गया था कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए अब जब तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना है नवीन कि अगर ये परीक्षा सितंबर के महीने में होती है, क्योंकि आचार संहिता जो है वो सितंबर के महीने में लग सकता है, अगर लगता है और अगर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देते हैं और गड़बड़ी का मामला सामने आएगा
तो अभ्यर्थी प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। तो देखिए कई अभ्यर्थी जो है वो उनका यही कहना है कि परीक्षा हो रही है, लेकिन कई अभ्यर्थी का यही कहना है कि अगर परीक्षा हो रही है सितंबर के महीने में और अगर आचार संहिता लगता है तो अभ्यर्थी अगर गड़बड़ी का मामला सामने आएगा तो अभ्यर्थी अपनी बात को कहाँ रखेंगे। तो देखिए कई अभ्यर्थियों का यही कहना है और कई अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा हो रही है, इससे वो ज्यादा खुश है। तो देखिए अब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि देखिए जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, जो भी परीक्षा ली जाती है कहीं ना कहीं विवादों में रह जाती है और अभ्यर्थियों का ये आरोप हमेशा से लगता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा जो है वो नहीं ली जाती है। तो देखिए देखने वाली बात होगी कि 21 और 22 सितंबर को किस तरीके से तमाम परीक्षा ली जाएगी और इस बार क्या अभ्यर्थी जो है वो खुश हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार उनकी ओर से यही कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा हो। जी चलिए, तो इस बार इसी पर नजरें टिकेंगी कि क्या इस बार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित हो पाती है। क्या छात्रों की जो मांग है कि फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, क्या वो जो पारदर्शिता है इस बार परीक्षा में मेंटेन की जाती है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो सीजीएल परीक्षा के तारीखों की घोषणा हो गई है। इस साल 28 जनवरी और 4 फरवरी को भी परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी, पेपर लीक की बातें सामने आई थी, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद अब नई तारीखों की घोषणा हुई है। छात्रों में खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन अब ये चुनौती है कि क्या एक बार फिर से फेयर एग्जाम कंडक्ट हो पाता है या नहीं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।